आज हम बात कर रहे हैं उस बेहद दर्दनाक और बेहद अहम फैसले की जिसका इंतजार पूरे देश ने किया। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। 3 साल बाद लंबी सुनवाई और 47 गवाहों की गवाही के बाद आखिरकार इंसाफ ने अपनी राह पाई है। कोट दवार की एडीजे कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि एक सोची समझी साजिश थी और इसमें शामिल तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। आइए जानते हैं कि क्या है अंकिता भंडारी हत्याकांड। ये मामला सितंबर 2022 का है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित वनतारा रिजॉर्ट में काम करने वाली 22 साल की अंकिता भंडारी 18 सितंबर को अचानक लापता हो गई थी। अंकिता वहां रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। 6 दिनों की तलाश के बाद 24 सितंबर को उसका शव चीला पावर हाउस की नहर से बरामद किया गया। जैसे ही ये खबर आई, पूरा उत्तराखंड उबल पड़ा। हर शहर, हर गांव में प्रदर्शन शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड करने लगा। लोगों ने आरोप लगाया कि यह हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सत्ता और पैसे के गठजोड़ का नतीजा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन थे आरोपी? इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलकित आर्या, जो रिजॉर्ट का मालिक था और पूर्व भाजपा नेता का बेटा है। सौरभ भास्कर, रिजॉर्ट का मैनेजर। अंकित गुप्ता, एक और अन्य स्टाफ सदस्य। एसआईटी की जांच में ये बात सामने आई कि अंकिता पर गलत तरीके से रिजॉर्ट के एक वीआईपी गेस्ट को सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। जब अंकिता ने मना किया तो उसे नहर में धक्का देकर मार डाला गया। डीआईजी पी रेणुका देवी की अगुवाई में एसआईटी बनी, जिसने बेहद गंभीरता से इस केस की जांच की। 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई। 28 मार्च 2023 से कोर्ट में गवाहियों का सिलसिला शुरू हुआ। परिवार का संघर्ष और अदालत की कार्यवाही। अंकिता के माता पिता ने शुरुआत से ही इस केस को मजबूती से लड़ा। हर तारीख पर कोर्ट पहुंचे, हर सुनवाई में हिम्मत दिखाई। उनकी एक ही मांग थी, हत्यारों को फांसी दो। अंकिता के पिता का दर्द फैसले से पहले उनके शब्दों में झलका था। उन्होंने कहा था, मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी और की बेटी के साथ न हो, यही मेरी लड़ाई है। कोर्ट में 97 गवाह बनाए गए, जिनमें से 47 को पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से अभियोजन पक्ष ने मजबूत दलीलें रखी। 19 मई को बहस पूरी हुई और कल 23 मई 2025 को न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला क्या कहता है? कोट दवार की एडीजे कोर्ट ने कहा है कि ये अपराध सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक युवती की गरिमा, उसके सम्मान और भरोसे की हत्या थी। इसलिए दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट के फैसले को सुनते ही अंकिता के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, इंसाफ के थे। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये संदेश है कि अगर समाज एकजुट हो, मीडिया और जनता आवाज़ उठाए और परिवार हार न माने तो न्याय जरूर होता है। अंकिता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को आज राहत जरूर मिली होगी। अंकिता को हमारी श्रद्धांजलि और उनके परिवार को सलाम, जिन्होंने 3 साल तक बिना थके न्याय के लिए लड़ाई लड़ी।